नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोलिशा गाइडेंस क्लासेस में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हाँ दोस्तों, लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। अपने अपने मन की। एयरपोर्ट पर एक लड़की हाथ में ट्रे लेकर खड़ी थी। ट्रे में कई छोटे छोटे कप थे। दिल्ली से लखनऊ की उड़ान में अभी समय था। जब मैं एयरपोर्ट पर पहले पहुंच जाता हूं तो वहां मौजूद एक दुकान में झांकता हूं। समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर कोई एयरपोर्ट जाकर शॉपिंग क्यों करता है। अपनी जिज्ञासा की इस कड़ी में मेरी निगाह वहां मौजूद कॉफी की दुकान स्टारबक्स के बाहर खड़ी लड़की पर पड़ी। कई लोग आते, लड़की से कुछ पूछते, कप उठाकर कॉफी पीते और चलते बनते। ये हैरानी की बात नहीं थी। आज बहुत से विकसित देशों में देखा गया है कि बड़े बड़े मॉल में खाने पीने की चीजों का प्रचार प्रसार ऐसे ही किया जाता है। पहले लोगों को मुफ्त में खिलाया जाता है और पसंद आने पर खरीदने को कहा जाता है। पर दिल्ली एयरपोर्ट पर यह प्रयोग कुछ हैरान करने वाला लगा। काफी देर तक सब कुछ देखने के बाद मैं उस लड़की के पास गया। लड़की मेरी तरफ देखी और मुस्कुराई। फिर उसने कहा कि सर, आप कॉफी पीकर देखिए। कोल्ड कॉफी में नया फ्लेवर है। मुझे हल्की सी प्यास भी लग रही थी। मैंने कॉफी का कप उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। कॉफी वाकई बहुत अच्छी थी। अब कॉफी पीकर बिना कुछ बोले तो लौट नहीं सकते थे, अतः लड़की से बातचीत शुरू कर दी। आप लोगों को मुफ्त में कॉफी क्यों पिला रहे हैं? सर, लोग कॉफी पीने के बाद खरीदेंगे। ये कंपनी की ओर से प्रमोशन है। तो क्या आप यहाँ एयरपोर्ट पर कॉफी के पैकेट बेच रही हैं, जिसे खरीदकर हम घर ले जा सकते हैं? नहीं सर, हम तो कॉफी बनाकर बेचते हैं। आप कॉफी यहाँ यहीं पी सकते हैं। कमाल है, आप यहाँ मुफ्त कॉफी लोगों को पिला रही हैं और चाह रही हैं कि कॉफी पीने के बाद लोग दोबारा खरीद कर खुद ही पिए। पर सर, ये तो बहुत कम है। इतनी सी कॉफी से क्या होगा? अगर आपको पसंद आए तो आप और कॉफी खरीद कर पी सकते हैं। बातचीत दिलचस्प मोड़ पर थी। मैंने देखा कि कई लोग यहाँ से मुफ्त कॉफी पीने के बाद दुकान के भीतर जाकर कॉफी खरीद कर भी पी रहे थे। पर ढेरों लोग वहाँ आते, लड़की से पूछते कि ये क्या है, और जैसे ही पता चलता कि ये प्रमोशनल कॉफी है, चुपचाप उठाकर उसे पीते और धीरे से खिसक लेते। मैंने बात आगे बढ़ाई। लड़की से कहा कि इस तरह मुफ्त में अगर आप कॉफी पिलाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई खरीद कर पीना चाहेगा। और आप जो कह रही हैं कि ये कप छोटे हैं, इतने से क्या होगा? तो क्या कोई 2 कप मुफ्त में पीना नहीं चाहेगा? तो आप क्या मना कर देंगी? लड़की ने बहुत गंभीर होकर कहा, मैं क्यों मना करूंगी? ये कंपनी का प्रमोशनल ऑफर है। मैं किसी को मना नहीं करूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर तो यही समझिए कि बहुत से लोग मुफ्त की कॉफी पीकर ही खिसक जाएंगे। खरीद कर पीने वाले तो कुछ ही लोग होंगे। अब लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, सर, ये तो अपना अपना मन है। मन? ये छोटी सी लड़की और इतना बड़ा शब्द। बात मेरी नहीं, कोई भी ये सुनकर रुक जाता। लड़की कह रही थी कि ये तो अपना मन है कि कोई मुफ्त में 2-3 कॉफी पीकर खुश हो रहा है और कोई चालाक बनकर खिसक रहा है। मैंने बहुत गौर से उस लड़की की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक पूरी कहानी तैर रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम इस शब्द का अर्थ भी समझती हो? जी सर, मन कुछ नहीं, बस चेतना में तैरता हुआ बादल भर है। सच कहूँ तो मन ही आदमी की मुक्ति में रुकावट है। जो मन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वही तन पर भी नियंत्रण कर पाता है। मैं हैरान निगाहों से लड़की को देख रहा था। हाथ में कॉफी का ट्रे, कुछ 1000 रुपयों की नौकरी और ज्ञान इतना विस्तृत। लड़की कह रही थी कि 1-2 कप कॉफी मुफ्त में पीकर कोई खुश हो जाए तो हमें अफसोस नहीं। ये तो बिजनेस है। आज मुफ्त पीकर जाएगा, अगली बार खरीद कर पिएगा। या हो सकता है 2 घूंट कॉफी पीकर उसे अच्छा लगे और वो फिर अभी ही खरीद कर कॉफी पी ले। पर जो लोग मुफ्त की 2-3 कप कॉफी पीकर चले जा रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। उन्हें लग रहा होगा कि उनका तन तृप्त हो गया। असल में वो अतृप्त मन है, जिन्हें कुछ भी मुफ्त पाने की आदत पड़ जाती है। वो कभी तृप्त नहीं होते, वो कभी मुक्त भी नहीं होते। आप अधिक मत सोचिए, 1 कप कॉफी और पीजिए और खुश रहिए। फ्लाइट में बैठकर सोच रहे थे कि सचमुच जो मन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वही तन पर नियंत्रण कर पाता है।
मन क्या है? वो तो चेतना में तिलता हुआ बादल भर है। बड़े हुए मन की सजा तो बेचारा तन ही भुगतता